हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सिंपली एक एनिमेशन टाइपिंग इफेक्ट देखने वाले हैं जो कि एक टेक्स्ट है। ठीक है, देखो आप वेबसाइट पर देख सकते हो कि ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर लिखा हुआ ए वेबसाइट फॉर वेब डेवलपमेंट एंड अदर ऑसम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद मी एंड लिखा हुआ ए वेबसाइट फॉर यूट्यूब सोर्स कोड एंड वेलकम टू आर्या वेब डेवलपर। ठीक है, तो इस तरह का एनिमेशन इफेक्ट हम एक जावा स्क्रिप्ट के थ्रू देंगे, यानी कि HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ और कर सकते थे, वो यह कि आप इसमें यहाँ पीछे स्लैश लगा सकते थे, जो कि साथ में स्लैश हो सकता था, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया हुआ है फ़िलहाल। ठीक है, तो इस तरह का हम एनिमेशन इफेक्ट कैसे देते हैं वो देखते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी वेबसाइट है एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको दिखाऊँ स्लैश करके दे देखो, अभी इस पर काम चल रहा है फ़िलहाल, अभी ये होस्ट नहीं की गई है, तो आप फ्यूचर में इस पर कुछ भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जो कि आप यूट्यूब पर एक्सेस होंगे, और वेब रिसोर्सेज प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट में साइन अप एंड लॉगिन कर सकते हैं। सब कुछ आप इस पर कर सकते हो, कुछ अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा चैनल। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी फ़िलहाल की एनिमेशन इफेक्ट कैसे देते हैं। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ, और देखो मैंने 3 फाइल ले रखी हैं, index.html, style.css एंड type.jsl। इसका आपको एक्सटेंशन से पता चल ही रहा होगा इसमें हम क्या लिखने वाले हैं। HTML में सिर्फ HTML, CSS में अपनी CSS लिखेंगे यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और JS में अपनी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इस पर काम करूँगा और ये सब हटा दूँगा अभी। ओके, ठीक है, और देखो मैंने अभी सिंपली कुछ नहीं किया, हेड टैग के अंदर अपनी जो स्टैंडर्ड CSS यानी कि अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो मैं लिखूँगा। ठीक है, तो अभी H1 या इस बॉडी टैग के अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले एक डिव लूँगा और जिसको मैं क्लास दूँगा डेमो। ठीक है, और सिंपली एक काम करते हैं, H1 लेते हैं और यहाँ लिखते हैं हेलो आर्या वेब डेवलपर। ठीक है, आर्या वेब डेवलपर। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं और आपको चेक कराते हैं अभी फ़िलहाल। और देखो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, और देखो मैं अपनी स्टार थोड़ी सी CSS लिख लेता हूँ, और स्टार और पैडिंग ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ठीक है, और मार्जिन ओके, और 0 पिक्सल, और मैं बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको बैकग्राउंड देता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, ठीक है, और सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ बैकग्राउंड कलर और डॉट डेमो का H1 जो होगा मेरा, उसको कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, और ये काम करते हैं, इसको मार्जिन नो टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। ओके, सेंटर। ओके, और एक काम करते हैं, कंट्रोल सेव करने के बाद आपको चेक कराते हैं। तो देखो इस तरह का भी मुझे दिख रहा है, और आइटम अलाइन आइटम और सेंटर। ओके, चलो फिर से चेक करते हैं, और डिस्प्ले फ्लैक्स भी मुझे देना था एक्चुअली में। ओके, डॉट डेमो को दे देते हैं, क्या दिक्कत है। चाहो तो आप इस बॉडी को भी दे सकते हो डिस्प्ले फ्लैक्स, कंट्रोल S है, कंट्रोल ओके, और सिंपली अभी मुझे कुछ दिखा नहीं है, मार्जिन 0 ऑटो। ओके, चलो इसको भी हटाते हैं, और फिलहाल एक काम करते हैं, पैराग्राफ थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा ठीक सा दिखे। पैराग्राफ लॉरेन 30 वर्ड का 40 का। ओके, कंट्रोल Z छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, और डॉट डेमो को एक काम करते हैं हम इसी में आके, और डॉट डेमो को विड्थ रखते हैं इसकी 70%। ओके, और मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं, मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि सेंटर में आ जाए। ठीक है, और अभी चेक कराते हैं फ़िलहाल आपको। ठीक है, अभी मेरा पैराग्राफ इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसका जो कलर होगा वो एक्चुअली में ब्लैक होगा,
और इस वजह से मुझे दिखा नहीं है वो। और इसको भी कलर कर लेते हैं वाइट, ठीक है, हैज FF, और ये मेरा कलर हो गया होगा वाइट, ठीक है। तो अभी फिलहाल चेक करते हैं और देखो अभी सबको सेंटर में दिख रहा है। और इसको थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग, ओके, इसको ही देते हैं पैडिंग, पैडिंग 20 पिक्सल, ओके, और 10 पिक्सल। कंट्रोलर सेव करते हैं और आपको चेक कराएं तो देखो अभी दूर दूर हो गया अभी फ़िलहाल। और इसको हम अब अपना एनिमेशन इफेक्ट देंगे जो कि हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करने वाले हैं, index.html हो गया, इसको एक काम करते हैं ID दे देते हैं जो कि हमारी डेमो होगी, ID हैज़ डेमो। कंट्रोल सेव करते हैं और अगर मैं और थोड़ी CSS लिख गया, ओके, हाँ, लेटर स्पेस नाम का और कुछ यूज कर लेते हैं जो कि लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल कर लेते हैं, ओके, ताकि थोड़ा दूर दूर है एनिमेशन। और ये रहा, ओके, और रैप, ओके, ठीक है। तो हम अपने अब जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसके लिए ये लिखते हैं कि अपने बेल जो टेक्स्ट है हमें, ये मैंने एरे बना ली, इसको मतलब अनकमेंट कर दिया मैंने अभी फ़िलहाल। और वेर टेक्स्ट नाम में मैंने कितनी वैल्यू पास की हैं, वेलकम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक वेर नाम का एक और लेते हैं जिसे हम i=0 दे देते हैं। ये क्यों दिया हम आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस टेक्स्ट को एक्सेस करेंगे 1 by 1, ठीक है, 0। और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ, अगर मैं देखो इसलिए लिया है क्योंकि टेक्स्ट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 0, ठीक है। तो आपको जो टेक्स्ट मिलेगा वो एक्चुअली ये मिल जाएगा, वेलकम टू आर्या वेब डेवलपर, ठीक है, ये मिलेगा ना आपको। क्योंकि अगर मैं ऐसा कर दूँ, अगर मैं प्रिंट भी कराऊँ आपके लिए, तो देखो अपनी जावा स्क्रिप्ट यानी कि अपने कंसोल में देखो console.log और txt और 0, ठीक है, कंट्रोल और मैं यहाँ पे कॉल, ठीक है, और इसको मैं इंक्लूड भी कर लेता हूँ इधर आके, ठीक है। तो स्क्रिप्ट सोर्स, ओके, और टाइप का मेरा type.js, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं और आपको अगर आप मैं चेक कराऊँ, देखो इसको रिफ्रेश करते हैं और से F12 करके मैं डेवलपमेंट टूल में आया हूँ। और देखो अगर मैं कौन देखो वेलकम टू आर्या वेब डेवलपर मिला है, क्यों मिला, क्योंकि मैंने वहाँ txt0 लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा दूँगा फ़िलहाल, और मैंने आपको जस्ट चेक करने के लिए आपके लिए ये किया था। एक काम करते हैं, वैन और यहाँ पे स्पीड दे देते हैं जो कि मेरी रहेगी कुछ 300 करते हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल, फिर बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेमीकोलन देने के बाद मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन रन कराऊँगा जिसका नाम दूंगा सिंपली टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग, ओके। और यहाँ पे एक काम करते हैं, बेल यानी कि एक पैरामीटर यूज कर लेते हैं जो कि आर्गुमेंट होगा आपका। और सिंपली आप क्या करो, इससे हम एक काम करते हैं, हम इससे भी अभी कॉल करा लेते हैं टाइपिंग, ताकि और आपको और अच्छी समझ में आए। टाइपिंग ऑफ बेल यानी कि 0 मैंने कॉल करा ली, यानी कि इस आर्गुमेंट में मैंने अपनी 0 वैल्यू पास करा दी। और अभी फ़िलहाल और कंट्रोल सेव करूं तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं एक्चुअली में। तो एक काम करते हैं, कुछ देने के लिए एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ओके, कॉन्स्ट यानी कि कांस्टेंट और टेक्स्ट और डाटा, ठीक है। मैं कैमल केस में लिख रहा हूँ। और देखो अगर मैं txt यानी कि मैं इसी एरे को यहाँ पे यूज करूँ, और देखो बेल यानी कि अपनी जो बेल, ओके, बेल जो कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगा जो कि होगा बेल मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है। आप देखो मैं कंट्रोल सेव किया और यहाँ पे 0 यानी कॉल हो गया होगा, यहाँ पे कॉल हो गया ये फंक्शन। अगर मैं आपको अगर इसे कंसोल फिर से प्रिंट करके दिखाऊँ, console.log, ठीक है। और अगर मैं
टेक्स्ट डाटा, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा वो। अगर मैं थोड़ा इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये कॉल किया, ये कॉल हो गया होगा टाइपिंग 0, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट डाटा, टेक्स्ट वैल मतलब यहाँ कितनी वैल्यू आई होगी, 0 आई होगी। अब 0 टेक्स्ट डाटा में 0 आने के बाद इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो अब देखते हैं टेक्स्ट डाटा में एक्चुअली में क्या आया होगा, ठीक है। मैं अभी आते हैं और टेक्स्ट डाटा में वैल्यू 0 TXT की अब 0, ठीक है। अब देखो यही प्रिंट होगा वैसे तो, वेलकम टू वेब डेवलपर, ठीक है। ज़रा चेक करते हैं और देखो वेलकम टू आर्या वेब डेवलपर, ठीक है। क्योंकि पहला ही मुझे देखने को मिला, क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ 0, यहाँ पे आपने 0 पास कराया तो यहाँ भी 0 आया होगा। 0 आने के बाद क्या हुआ, 0 यानी टेक्स्ट यानी कि TXT, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊँ अगर TXT ऑफ 0, ठीक है, तो आपको देखो क्या प्रिंट होगा, यही तो होगा प्रिंट, यही तो यहाँ पे आ रहा है और यही पास हो रहा है इस वेरिएबल में, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कमेंट है वैसे तो फिलहाल, और कंट्रोल सेव करते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारा होने वाला है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब हम काम कैसे करेंगे, देखो अगर इफ़ आई, यानी कि आई जो हमारा ये वाला आई को मैं देख रहा हूँ अब आई, ओके, और ग्रेटर देन और टेक्स्ट आपका टेक्स्ट डाटा यानी कि TXT और डाटा जो कि ये है मेरा, ओके, TXT डाटा और डॉट लेंथ, ठीक है। तो अब मैंने ये क्या किया, अभी मैं इसको हटा यहाँ करते ऐसा ही करता हूँ। देखो अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया कि TXT डाटा यानी कि इसकी जो लेंथ है यहाँ तक वो मुझे पूरी रिटर्न करा दे, ठीक है। डॉट लेंथ यानी कि उसकी कितनी लेंथ है। अगर देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अगर इसमें ये तो मुझे रहना ही ये तो रहना ही चाहिए, कंट्रोल X, और यहाँ पे भी देखो अगर मैं कंसोल में फिर से प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो देखो TXT डाटा यानी कि अगर कोई भी लेंथ आपको नहीं मिलती तो आपको पता है जो हमारा लेंथ है वो -1 रिटर्न कराने वाला है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, इसके अंदर आ जाएगा। और अगर TXT डाटा को फिर से अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो फिर से आपकी जो है वैल्यू ये ही प्रिंट होने वाली है। देखो कैसे, देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो यही प्रिंट हुआ, क्योंकि मुझे पूरी लेंथ मिल रही है। अगर आप काउंट करो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 कितनी सारी मुझे इस कोड की लेंथ मिल रही होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इससे मुझे यहाँ तो कंसोल में तो प्रिंट कराना नहीं है, मुझे डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और डेमो, ठीक है, डेमो और डॉट इनर HTML इनर HTML, ठीक है, और प्लस इक्वल टू और टेक्स्ट डाटा डॉट आई, यानी कि देखो अब मैं आई प्रिंट करा रहा हूँ, टेक्स्ट डाटा ऑफ आई, ठीक है, टेक्स्ट डाटा ऑफ आई, ठीक है। अब लेकिन आई को मैं बार बार इंक्रीज कराता रहूँगा, आई प्लस, ठीक है, यानी कि आप एक को प्लस कर दो फिर से मुझे वहाँ पे प्रिंट करा दो, इस तरह से हम काम करने वाले हैं। अगर मैं आप HTML में से क्या नाम है इसको हटा दूँ हेलो को, और देखो अब देखो कमाल, वैसे तो ये अपने आप ही हट जाता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट की इतनी बड़ी पावर है कि आप कुछ भी लिखो किसी भी HTML एलिमेंट में तो वो जावास्क्रिप्ट उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर मैं फिर से आपको चेक कराऊँ तो देखो लेकिन W मुझे एक ही मिला हुआ है, यानी कि W का सिर्फ एक ही मिला हुआ है, क्यों अब ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्लस इक्वल टू टेक्स्ट डाटा ऑफ आई, ठीक है, आई प्लस, ठीक है, क्योंकि मेरा जो लूप है वो एक ही बार चला हुआ है और इसने सिर्फ इफ़ यानी कि एक ही बार चलाया हुआ है, ठीक है। अब काम क्या करते हैं, देखो यहाँ से एक और हम एक फंक्शन लेते हैं जिससे हम सेट यानी कि सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये एक तरह से फंक्शन की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे आओ और एक काम करो, इस फंक्शन को एक फेड एरो फंक्शन की तरह काम करने दो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और टाइप यानी कि इसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, टाइपिंग और वैल ऑफ
या काम वेल ठीक है यानी कि वेल में मतलब मैंने वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, कोई भी, ओके। और देखो जो मैंने स्पीड दे रखी थी यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा कुछ गड़बड़ सी हुई है, ज़रा चेक करते हैं। ओके यस, ठीक है, यहाँ पे कॉमा देते हैं और यहाँ पे स्पीड देते हैं जो कि मैंने 300 दे रखी थी, ठीक है। अब आपको चेक कराते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे भी सेमीकोलन देते हैं, कंट्रोलर सेव करते हैं और आपको चेक कराते हैं। ओके देखो अब मुझे मिल गया। क्यों मिल रहा है? क्योंकि बार बार ये कॉल हो रहा है वेलकम टू आर्या वेब डेवलपर, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे जो कॉल होगा एक्चुअली में एक ही बार कॉल होने वाला है कॉल, ठीक है, एक ही बार कॉल होगा और एक ही वैल्यू आपको देगा जो कि आपकी पहली होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, फ़िलहाल एक फिर से एल्स का यूज कर लेते हैं, एल्स, और ठीक है। देखो ये वीडियो लंबी तो होने वाली है बट आपको ये पूरा कोर्स समझ में आएगा एक्चुअली में कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे काम करता हूँ, लास्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इक्वल टू TXT और स्लैश ऑफ TXT डॉट लेंथ और LENGST लेंथ और -1, ठीक है। अब मैंने ये -1 क्यों लिखा? देखो हमारा जो कंप्यूटर है, हमारी जो प्रोग्राम वो 0 से नेक्स्ट स्टार्ट होता है, लेकिन हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो उसमें से एक माइनस करना पड़ता है। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेलो की, ओके, तो ये मैंने गलत लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। देखो हेलो, लेकिन जो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 से, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी 5, और ये 5 ही रिटर्न करेगा, लेकिन ये काउंट करेगा 0 1 2 3 4 तक, इसीलिए हम एक माइनस कर देते हैं ताकि इसकी जो एक्चुअल लेंथ हो, जो हमारी ऐप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग काउंट होती है। ऐसे कंप्यूटर तो 0 से प्रिंट करेगा 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से, लेकिन हम जो काउंट करते हैं वो 1 से करते हैं 1 2 3, तो इसीलिए हम एक माइनस कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। तो देखो अगर अब मैं इफ़ कर दूं और अगर अभी मैं कंसोल में फिर से प्रिंट करके दिखाऊं लास्ट को, देखो अब क्या प्रिंट होने वाला है कंसोल, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग और लास्ट, ओके। और फिलहाल ओके कंट्रोल सेव करते हैं और देखो आप अगर चेक कराएं यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो देखो वेलकम टू आर्या वेब डेवलपर, ये पूरा प्रिंट हो रहा है और ये होता रहेगा, ठीक है। और अभी मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, ओके, टाइपिंग, ओके, और कंट्रोल एस सेव करते हैं। और देखो आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो अभी कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो भी एक्चुअली में ट्रू है इसीलिए, ठीक है। तो देखो आर्या वेब डेवलपर, देखो जैसे ही ख़त्म हुआ तैसे ही एक मुझे दूसरा पैरामीटर, दूसरी वैल्यू मिलेगी, ये वेबसाइट फॉर यूट्यूब सोर्स कोड, ठीक है, यानी कि मुझे ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको रहने देता हूँ और एक इफ़ फिर से इसी एल्स में यूज कर ले रहा हूँ इफ़, और एक काम करते हैं इफ़ और टेक्स्ट डाटा जो था मेरी एक्चुअली में टेक्स्ट डाटा नाम का अलग से बनाते हैं ना, टेक्स्ट और डाटा, ठीक है, और आई, यानी कि जो मेरा टेक्स्ट डाटा है कौन सा वाला, ये वाला, देखो मैं इस डाटा की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट डाटा, ओके। ये मैं कैमल केस में लिखता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट डाटा, ठीक है, मैंने ये दे दिया अभी फ़िलहाल। और मैं इसको क्या करूँगा, अनइक्वलिटी लूँगा यानी कि ऑफ आई अनइक्वल साइन का, ओके। अगर ये कंडीशन आप जो मेरा टेक्स्ट डाटा है अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसमें आ जाए, ठीक है। कैसे? देखो TXT यानी कि लास्ट, यानी कि जो मैंने ये कंडीशन लगाई हुई है लास्ट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ इधर से फिर से इसी को यूज कर लेता हूँ और मैं सेट टाइम आउट का यूज करूँगा यहीं पर, ओके। और ओके
और यहाँ फैट एरो फंक्शन यूज करने के बाद मैं यहाँ पर एक स्पीड का यूज करूँगा फिर से, और स्पीड ओके ठीक है। तो स्पीड यहाँ 300 मिली सेकेंड की है, ठीक है। 3 सेकेंड का रखना चाहते हो तो एक 0 और लगा देना, ठीक है। सेट टाइम आउट, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, i=0 कर दूँगा, ठीक है। i=0 यानी कि लास्ट मुझे मिला, ये वाला लास्ट मिला है, ठीक है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो i=0, और क्या करो आप उसे 0 कर दो i को, और सिंपली आप document डॉट गेट एलिमेंट बाई id, ओके id, और मैं डेमो करूँगा यहाँ पे, और डेमो जो कि मेरा आईडी मैंने दे रखी थी, शायद से मैंने आपको आईडी चेक नहीं कराई, एक्चुअली मैंने प्रिंट कहाँ करा रहा हूँ इसको मैं, एक्चुअली मैं दिखा कहाँ, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इस हेडिंग टैग के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं इधर ही आऊँगा, ठीक है, HTML के अंदर, ठीक है। और इक्वल टू इसको क्या करूँगा, मैं खाली कर दूँगा, और अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ताकि मुझे दूसरा टेक्स्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइप और राइट टाइपिंग दिया ना मैंने फंक्शन, तो टाइपिंग ओके, इसको देखो मैं दोबारा से कॉल करा रहा हूँ एक्चुअली मैं टाइपिंग को, जो मेरा एक्चुअली फंक्शन था txt डॉट, और मैं इंडेक्स ऑफ, यानी कि कौन सा इंडेक्स ऑफ, यानी कि प्लस होता रहा है उस इंडेक्स ऑफ में, देखो इंडेक्स टेक्स्ट और डाटा, ओके ये हो गया, और +1, ठीक है। यानी कि आप जो मेरा जो पैरामीटर जो मेरा पास हो, जो वैल्यू अब मेरी पास हो इस फंक्शन के द्वारा, वो दूसरी वैल्यू पास हो, यानी कि मुझे अगर ये मिल गया तो इसमें 1 ऐड होगा, 1 ऐड के बाद लैटिन पाइथन मिल जाएगा, 1 फिर से ऐड होने के बाद ये वेबसाइट फॉर वेब डेवलपमेंट मिल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और जैसे ही एंड होगा, यहाँ पे मैंने अनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी यूज की है, यानी कि ऑपरेटर, तो वो ऑपरेटर क्या करेगा, वो इसे क्या कर देगा कि खाली कर देगा, ठीक है, ताकि मुझे दूसरा टेक्स्ट मिल सके, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन का यूज करने के बाद स्पीड मैंने दे ही रखा है। और अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ तो देखो, और मैंने अभी यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है, ओके। अब देखो आपको मैं चेक कराऊँ तो देखो, मैं रिफ्रेश किया हूँ पेज, और वेलकम टू आर्या वेब डेवलपर, ओके ठीक है। देखो ये मुझे मिल गया है, और लैन पाइथन भी मिल गया है फ़िलहाल। और देखो अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो, ठीक है, सारे हम देख लेते हैं अभी फ़िलहाल, और फिर से मुझे यही मिला है, और एन अदर ऑसम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद और मी, ठीक है। ये वेबसाइट फॉर यूट्यूब सोर्स कोड। देखो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आने वाली थी मुझे इतना कोड लिखने के बाद कि ये एक ही बार पूरा लूप चलेगा, फिर उसके बाद नहीं चलने वाला लूप। उसके लिए हम चाहते हैं ये लूप एक बार ना चले, बार बार चले। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक और एल्स कंडीशन लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सेट टाइम आउट, और मैं सेट टाइम आउट, और देखो अगर यहीं से फिर से क्या करूं, i=0 लिख दूं, i=0, यानी कि मैं फिर से 0 करूंगा, और फिर से इसे दोबारा से लूप चलाऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id, और मैं सिंपली डेमो पे ही तो करा रहा हूँ सारा काम, और डॉट इनर HTML, ठीक है, इनर HTML प्लस इक्वल टू, और फिर इसे खाली करूँगा, और फिलहाल टाइप राइटर 0, यानी कि मैं 0 वैल्यू पास करा दूँगा इस टाइपिंग में, ठीक है, 0, और मैं क्या कर दिया, ठीक है 0, ओके। और मैं काम करता हूँ इसमें, मुझे स्पीड यानी कि अपनी स्पीड भी देनी पड़ेगी, ओके, स्पीड, और कंट्रोल S सेव करते हैं, और आपको अब चेक कराते हैं, देखो ठीक है, मैं देखो अभी चेक कराते हैं, वेलकम टू आर्या, इसकी स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं, यहाँ पे जाऊँ और इधर ही आके, ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है, 100 कर लेता है अभी फ़िलहाल, ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं,
और आपका अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो अभी ये जल्दी जल्दी होने लगा। वेलकम टू आर वेब डेवलपर, एक वैल्यू मेरी पास होगी, दूसरी तीसरी हो गई, ओके, शायद फोर्थ वैल्यू, और ये 5, ठीक है। देखो अब देखो स्टार्ट से होने लगेगा ये लूप स्टार्ट, देखो ठीक है। देखो लर्न पाइथन ए वेबसाइट फॉर वेब डेवलपर, ओके, एंड अदर ऑसम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद मी एंड ए वेबसाइट फॉर यू टू सोर्स कोड, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ही एक्चुअली में लूप काम कर रहा है, ठीक है। और अभी i = 0 i+1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये लूप काम कर, अगर आप इसको 2 कर दो तो सिंपली आपको और अच्छे देखने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये कोड समझ में आया हुआ एक्चुअली मैंने कैसे किया हुआ है। और मैं आपसे बात कर रहा था उस स्लैश की जो आपको पीछे दिखाना हुआ, तो ठीक है आप एक काम करो, पहले तो इसे कंसोल को हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और काम स्टाइल में जाओ और यहाँ पे ओवरफ्लो को हिडन करो। पहली बात तो ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ये भी मैंने हिडन कर दिया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे स्लैश दिखे तो यहाँ पे एक एनिमेशन दो, जो कि आप कुछ भी दे सकते हो एनिमेशन, और उसकी विड्थ को स्मॉल करो, यानी कि पहले 0 करो एनिमेशन में 0%, फिर जो सेकंड में जो दोगे 2 के लिए वो दोगे आप यहाँ पे। पहली बात तो मैं सही से कमेंट कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। आप जो 2 के लिए दोगे वो दोगे विड्थ 100%, ओके। और आप फिर जाओ, विड्थ के लिए 0% हो गया, और फ्रॉम के लिए होता है ये, ओके, फ्रॉम के लिए, ठीक है। एक और आप एनिमेशन लिखो इसी में, कोई भी लिंक करके लिख दो, और उसमें पहला जो आपका फ्रॉम टू होगा, फ्रॉम टू, ठीक है, वो आप ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ट्रांसपेरेंट कलर दे दो और ट्रांसपेरेंट, ओके। एंड 50% पर आप क्या करो, कोई भी कलर दे दो, ब्लू दे सकते हो कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशन दो। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को भी मैं बनाऊं, मतलब इसको जो ब्लू वाला, ठीक है, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो, ठीक है। फ़िलहाल तो हमने एनिमेशन देख लिया एक्चुअली में कैसे बनाते हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।